बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा आर के फोरम से, ऑनलाइन फोरम से मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज हमने एफएलपी की डिस्कशन करनी है और सबसे पहला जो एमसीक्यू यहाँ पे गिवन है वो है कि सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी। माल्टोज डाइसैकराइड है, फ्रुक्टोज मोनोसैकराइड है। इसका मतलब है कि ये फिर आगे सीक्वेंस डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है वो है ट्राइओज, ओलिगोसैकराइड, स्टार्च, फिर स्टार्च के बाद माल्टोज आ गया। स्टार्च पॉलीसैकराइड है, सीक्वेंस यहाँ तक ठीक चलता आ रहा था, फिर आगे उन्होंने एक डाइसैकराइड दे दिया, एक मोनो दे दिया, सीक्वेंस डिस्टर्ब कर दिया। फ्रुक्टोज मोनोसैकराइड, माल्टोज डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स, फिर स्टार्च, तो ये सीक्वेंस ठीक है क्योंकि ओलिगोसैकराइड्स में आपने पढ़ा डाइसैकराइड्स हैं, ट्राई हैं, टेट्रा हैं, पेंटा हैं, इस वजह से उन्होंने पहले डाइसैकराइड दिया फिर ओलिगोसैकराइड दिया। अच्छा, अगला ओलिगोसैकराइड है, स्टार्च है, उसके बाद फिर आप देखें एक डाइसैकराइड आ गया। ये सीक्वेंस भी गलत। आंसर क्या है? बीटा। तो एमसीक्यू नंबर 1 आंसर बीटा। जनरल फार्मूला फॉर द मोनोसैकराइड, तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है CnH2O ब्रैकेट N या फिर CH2O ब्रैकेट N। तो आंसर इसका है चार्ली। एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 3 है बिकॉज ऑफ द हाई प्रोपोर्शन ऑफ द CH एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन लिपिड स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन एनी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन किसी के मुकाबले में भी डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है। आंसर है डेल्टा ऑल ऑफ द अबव। इफ देयर आर 2 थायमीन बेसिस इन वन टर्न, आपने पढ़ा हुआ डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। देखो ऐसे, ये इसका 5 प्राइम, ये इसका 3 प्राइम। आपने पढ़ा हर टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। कितने होते हैं? 10 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। और आपने ये भी पढ़ा हुआ कि अमाउंट ऑफ एडेनिन जो होती है वो थायमीन के बराबर होती है, गुआनिन जो होती है वो साइटोसिन के बराबर होती है। अगर उन्होंने कहा पहले टर्न के अंदर 2 थायमीन है, थायमीन के सामने क्या आएगा? एडेनिन। बाकी कितने बेस पेयर्स रह गए? 8 रह गए ना, क्योंकि एक टर्न में 10 बेस पेयर्स आने। वो 8 क्या होंगे? वो 8 आपके पास साइटोसिन होंगे और उतने ही 8 गुआनिन होंगे। आंसर 4 है। तो ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, याद रखिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन कैन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए, न्यूक्लियस का अपना डीएनए, तमाम के अंदर एप्लीकेशन हो सकती है। आंसर डेल्टा 5 का ऑल ए बी सी। 6 का NAD इन द रिएक्शन एस। NAD जो होता है वो किस तौर के ऊपर काम कर रहा होता है रिएक्शन के अंदर, तो उसका बेटा हमने आंसर देख रहे हैं कि NAD रिएक्शन के अंदर बतौर क्या काम कर रहे हैं। तो हम कहते हैं NAD रिएक्शन के अंदर जो है वो वर्किंग कर रहा होता है एज अ कोएंजाइम। आंसर है बेटा चार्ली। NAD जो है वो बतौर कोएंजाइम वर्किंग कर रहा होता है। एक न्यूक्लियोटाइड भी है, डाइन्यूक्लियोटाइड है, और बतौर कोएंजाइम भी वर्किंग करता है। 6 का आंसर चार्ली। 7 इफ द सैंपल ऑफ DNA हैज 40% गुआनिन, जितनी गुआनिन है उतनी साइटोसिन है। 40% गुआनिन तो 40% क्या हो गया? साइटोसिन। बाकी क्या रह गया? 20%। 20% में 10% एडेनिन होगी, 10% थायमीन होगी। ये आपको कई दफ़ा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई। आंसर अल्फा। 7 का आंसर है अल्फा। 8 सिंगल रिंग पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस एट फाउंड ओनली इन द RNA। सिंगल रिंग, देखो सिंगल रिंग कौन कौन सी होती है? आप कहते हैं उसके अंदर थायमीन है, उसके अंदर आपको साइटोसिन मिलती है, यूरासिल मिलती है। लेकिन जो RNA में होगी वो यूरासिल, ओनली RNA। आंसर 8 का डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 9, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स विच क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एनिलिडा। एनिलिडा जो है इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इससे पहले आपने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनमें क्लोज होता है। द सूडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोसील, से सूडोसिलोम डेवलप होती है। आपने पढ़ा अगर गलत जगह के ऊपर कैविटी बन जाए, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, इनके दरमियान मीजोडर्म पाई जाती है। अगर कैविटी जो होती है वो मीजो प्लस एंडोडर्म के दरमियान बन जाती है तो आप उसको फॉल्स कैविटी का नाम कहते हो। अगर बने एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान, आप उसे ट्रू कैविटी का नाम या ट्रू सिलोम। आंसर है बीटा। डैश आर द ग्रेटेस्ट अबंडेंस इन द स्पीशी, आपने पढ़ा आर्थ्रोपोड जिसमें इंसेक्ट्स सारे शामिल हैं, और आपने पढ़ा इंसेक्ट्स जो होते हैं वो 53.1% ओवरऑल मौजूद होते हैं, डोमिनेंट ग्रुप है। 12 द पोरिफेरा आर पोर बेरिंग एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जिस का आप नाम देते हैं।
और इसके अंदर आपने वो कुछ लेयर्स भी पढ़ी है, उनको भी आपने याद रखना है। फ्लैट वर्म्स किसे कहते हैं? प्लेटिहेल्मिन्थिस को, एस्केल्मिन्थिस को हम राउंड वर्म भी कहते हैं, नीमाटोडा भी कहते हैं। 12 का आंसर डेल्टा। 13 द पोरिफेरा पोर बेरिंग एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड एज द, तो ये स्पॉन्जेस है, हम इन्हें स्पॉन्जेस का नाम देते हैं। 13 डेल्टा। एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 1 दिसंबर। ये अब कुछ एक कॉमन एमसीक्यू था, आपने याद रखना है कि एड्स का डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वायरसेस मल्टीप्लाई ओनली इन द होस्ट की बॉडी के अंदर की, इस वजह से तो हम इन्हें कहते हैं दे आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट है और इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। Obligate intracellular parasites and they replicate only inside the body of host and they lack their own metabolic machinery. 15 का आंसर अल्फा। 16 interferons are produced in response to the infection of virus। मैंने कहा था कि हमारी बॉडी की डिफेंसिव प्रोटीन होती है, जब वायरल इन्फेक्शन होता है उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिफेंसिव प्रोटीन बनती हैं जिन्हें आप इंटरफेरॉन्स का नाम देते हैं। आंसर क्या है? चार्ली है। 16। 17 A virion is a virus and it is composed of the nucleocapsid, either DNA or RNA, surrounded by the proteinaceous coat. Virioids differ from the viruses in having the naked RNA molecules. इनके अंदर क्या मौजूद होता है? सिर्फ और सिर्फ ये RNA पर मौजूद होते हैं। And they are not surrounded by the capsid, तो आप कहते हो ना इसके अंदर envelope है, तो ये naked RNA है। An enzyme NADP reductase transfer the electrons from the FD to NADP, जिसके रिजल्ट में आपने पढ़ा NADPH बनता है। किधर बनता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH की फॉर्मेशन कब होती है? जब फिरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स थ्रू NADP रिडक्टेज जो है वो NADP के पास चले जाएं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH। 19 का आंसर अल्फा। 20 when the green plant performs the photosynthesis at the maximum rate, the water content of the plant will be low, क्योंकि आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। उसके रिजल्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वाटर कंटेंट अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा तो लो हो जाएगा। 20 का आंसर बीटा। ये एक्सरसाइज का एमसीक्यू है। The first stable product of Calvin cycle is the 3-phosphoglycerate, और इस 3-phosphoglycerate की वजह से आप उसको C3 पाथवे भी कहते हो। 3-phosphoglycerate का दूसरा नाम भी इट इज आल्सो नोन एज द 3-PGA। आप इसको इस बेस पे C3 पाथवे कहते हो। किसको? डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल C3 पाथवे हम कहते हैं। तो ये एमसीक्यू नंबर 21 था। एमसीक्यू नंबर 22 मेन डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 लाइज एट द, तो आपने पढ़ा दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल का है। जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है वो आपने पढ़ा हुआ है कि एक केस के अंदर ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को, और एक केस में ये एब्जॉर्ब करता है 700। तो जो फोटोसिस्टम 2 होता है उसे आप P700 का नाम देते हो, फोटोसिस्टम 1 होता है P680 का नाम देते हैं क्लोरोफिल ए के डिफरेंस की वजह से। 22 बीटा। 23 in the non-cyclic photophosphorilation the flow of electrons will be प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिरिडॉक्सिन, फिरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसायनिन, और वहां से फिर फोटोसिस्टम 1 की तरफ डेल्टा। 24 which are the following pathway outlines the order of events during the aerobic cell respiration first to last। देखो ग्लूकोज बना, फिर उससे आपने पढ़ा एक ट्राइयोस फॉस्फेट बना जिसे आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का नाम दिया। फिर वहाँ से पायरुवेट, पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एटीपी बना। ये एग्जैक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। एटीपी इन द फॉर्म, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनती है। तो आंसर क्या था? 24 का आंसर था अल्फा। 25 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स जो होते हैं इनका दे लोकेटेड ऑन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन गलत है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर साइटोक्रोम्स मौजूद होते हैं। 25 का आंसर है डेल्टा। 26 विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन द नेजल कैविटी है। फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है,
ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, तो आपने इस सीक्वेंस को याद रखना है। तो बाकी जगहों पे सीक्वेंस ठीक नहीं दिया हुआ, आंसर बीटा। 27 वॉइस इन द ह्यूमन इज प्रोड्यूस, तो ये मैंने आपको एक बार पहले बताया था, कुछ क्लासेस में बताया था, कुछ में शायद ना भी बताया हो। ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, आप फील भी कर सकते हैं कि जब हम बोल रहे हैं तो आप एयर को अपने हैंड के ऊपर फील कर सकते हो। ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन जो होती है वो वॉइस की प्रोडक्शन होती है, आंसर डेल्टा। 28 द इंटरनल area of an alveolus is provided by with the thin layer of fluid containing the lipoprotein पर मुश्तमिल है alveoli का एरिया। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द, तो आपने पढ़ा कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कराता है। 29 का आंसर है 4। एट ऑक्सीजन टेंशन ऑफ 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हीमोग्लोबिन इज नॉर्मली, तो आपने पढ़ा कि जब 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है यानी सी लेवल हो, वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होती है वो 100% सैचुरेटेड होती है, और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो 20 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड होती है। लेकिन जहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को डिक्रीज करोगे, हीमोग्लोबिन 98% सैचुरेटेड होगी, तब हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी वो 19.6 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड है। तो आंसर यहाँ पे 4 ले 30 का। MCQ नंबर 31, ये दोबारा वही रिपीट हुआ है। MCQ नंबर मेरे पास 32, आप टैली कर लीजिएगा। ये आपका कौन सा MCQ बन रहा है कि स्टार शुगर हाइपोथेसिस को किसने प्रेजेंट किया था। स्टार शुगर हाइपोथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज प्रपोज्ड बाय द H. वैन मोहल ने प्रेजेंट किया था स्टार शुगर हाइपोथेसिस, आंसर अल्फा। MCQ नंबर मेरे पास 33 है, आपने कंफर्म कर लेना है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन अकर्स ड्यू टू द हिस्टामिन, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, और ये MCQ आपको मिलेगा एस्थमा के अंदर। एस्थमा के टॉपिक से ये MCQ है अल्फा। 34 ब्लड वेसल कैरिंग द लीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज, लीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किस में मौजूद होती है। देखो हिपैटिक वेन है, इसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इसी तरह से पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। वेना केवा में पल्मोनरी वेन, इसके अंदर आपको 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ द ब्लड मिलती है। बाकी ये जितने ऑप्शंस को मैंने हाईलाइट किया इन तमाम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 54 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ द ब्लड होती है, आंसर चार्ली पल्मोनरी वेन। 35 स्टोमेटा इनक्लोज्ड बाय द इनर वॉल ऑफ गॉड सेल्स व्हिच आर थिन एंड कनकेव होती है इनर वॉल। ये इन्होंने गॉड सेल्स की अरेंजमेंट पूछी है, आंसर अल्फा है। 36 इन द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड इन द एल्वियोलाई इंक्रीजेस, क्योंकि इनफ सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होते, और सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ द लिपोप्रोटीन, और वो इस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। जब सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, आंसर है बीटा। तो 36 का आंसर बीटा। 37 रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आपने पढ़ा कि लेस देन 7 मंथ, और अगर आप टोटल टाइम पीरियड काउंट करें तो 9 माह 10 दिन है, तकरीबन ये बनते हैं 280 दिन। देखो ये भी लेस देन 7 मंथ बन रहा है, ये भी लेस देन 7 मंथ बन रहा है, ये भी लेस देन 7 मंथ बन रहा है। 250 डेज जो होते हैं ये मोर देन 8 मंथ बनते हैं, तो इनको ये अफेक्ट नहीं कर रहा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर मोस्ट पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इज डेवलप्ड टू पंप द ब्लड, आपने पढ़ा लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसने ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करना होता है, इस वजह से ये ज्यादा थिक होता है, आंसर है डेल्टा। 38 का आंसर है बेटा डेल्टा। MCQ नंबर 39 आपने पढ़ा कि डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स पर जब आपने पढ़ा ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं तो उनकी क्लियर से लब साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये लो पिच साउंड होती है। डब साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज होते हैं, कब होते हैं, एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स होती है। 39 का आंसर है चार्ली। इन ECG QRS कॉम्प्लेक्स डिपिक्ट्स द, तो ये ECG वाला देखें आप, थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। इसके अंदर ना ये आपके पास आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन।
यहाँ पे आप कुछ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखते हो, कुछ नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखते हो। ये पहली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, फिर नेगेटिव डिफ्लेक्शन, फिर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। ये पी वेव है, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी वेव है। देखो पी वेव शो करवाती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, यानी इस वक्त क्या होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी एट्रियल एक्शन पोटेंशियल, एट्रियल डीपोलराइजेशन। इससे पहले क्या थे, एट्रिया पोलराइज स्टेट में रेस्टिंग की हालत में थे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको शो करवा रहे हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन को, और जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसे आप वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी कहते हो। उसके बाद रिकवरी फेज आती है, इसे हम कहते हैं इट इज द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइज स्टेट आ जाती है, दोबारा रेस्ट की हालत में जाना शुरू करो। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करें तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, तो आप कह सकते हो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या पी वेव जो होती है वो वेंट्रिकल्स की पोलराइज स्टेट को शो करवाती है। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी। यहाँ पे आंसर चार्ली 40 का। 41 स्मॉलर बोर एंड द थिकर वॉल, छोटे बोर्स और वॉल थिक को एट्रिया आर्टरीज, आंसर है अल्फा। और वेन्स का और कैपिलरीज का आपने पढ़ा, बोर जो होता है वो लार्जर होता है। लीस्ट ब्लड प्रेशर कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द इंफीरियर वेना केवा। देखो ब्लड प्रेशर जैसे जैसे आप दूर जाओगे, मैंने कहा था ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो जैसे जैसे एओर्टा में सबसे मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होगा, फिर कैपिलरीज में एओर्टा से कम है, जुगुलर वेन में कैपिलरीज से कम, और इंफीरियर वेना केवा सबसे कम ब्लड प्रेशर आपको इधर नजर आ रहा है गिवन ऑप्शंस में। ओनली वेन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन नेचर, तो वो हिपैटिक पोर्टल वेन है। बाकी सारी कलेक्टिंग नेचर की, यानी ब्लड को कलेक्ट कर रही है। हिपैटिक पोर्टल वेन के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ मिजेंटेरिक वेन्स, और मिजेंटेरिक वेन्स कहाँ से अराइज होती हैं, इंटेस्टाइन से, और कुछ सिस्टिक वेन कहाँ से अराइज होती है, गॉल ब्लैडर से। ये आपस में कंबाइन करती हैं, ये क्या बना देती हैं, ये हिपैटिक पोर्टल वेन बना देते हैं। और हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है ये ब्लड को भेज रही होती है किधर, लिवर की तरफ, और ये जाके आगे ओपन होती है हिपैटिक वेन में, और हिपैटिक वेन उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके इंफीरियर वेना केवा के अंदर लेके जाएगी। तो आंसर है डेल्टा। 43 आंसर डेल्टा। 44 थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आपने पढ़ा जैसे जैसे हमारी एज एडवांस करती है, जो इलास्टिक नेचर ऑफ आर्टरीज है ये खत्म हो जाती है, वॉल जो होती है वो थिक होना शुरू हो जाती है, अकामुलेशन ऑफ द फैट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लेटर इन द एज काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो ब्लड प्रेशर के नज़र आते हैं। 44 चार्ली। 45 द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर वेसल्स। आर्टरीज जो होती हैं वो खुद से स्मॉलर वेसल्स, मैंने आपको सीक्वेंस लिखवाया था, एओर्टा, एओर्टा के बाद आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद वेन्स, और वेन्स के बाद है वेना केवा। तो ये वो सीक्वेंस है जिसे आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, यहाँ से अक्सर एमसीक्यू आ जाता है। 45 का आंसर अल्फा। ठीक है बेटा, तो ये था एमसीक्यू नंबर 45। 46 देखें, टिश्यू रिजेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका काम होता है रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइज करवा के रिजेक्ट करवा देना, और ये जो सारा रिस्पॉन्स होता है उसे आप सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। हीमोरल रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के अंदर टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। आंसर अल्फा। वैक्सीनेशन अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीजेज लाइक टेटनस इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो आप अगर उसकी वैक्सीनेशन कर रहे हो टेटनस की, और अगर आप उसके अंदर एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करवा रहे हो, डिपेंड कर रहा है। अगर आप एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करवाओगे तो फिर आप इसे प्लेस करवाओगे एक्टिव आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। यहाँ पे हम कह रहे हैं वैक्सीनेशन अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज लाइक टेटनस इज एन एग्जांपल ऑफ द। तो हम कहते हैं कि ये एंटी टेटनस इंजेक्शन आप लगा रहे हो तो वो आपको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में आप इसकी सिर्फ वैक्सीनेशन कर रहे हो, तो फिर वो एक्टिव के अंदर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आंसर अल्फा। एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द
आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज अगर आप इंजेक्ट कर रहे हो तो फिर मैंने आपको कहा कि आंसर जो होगा वो बीटा होगा, यानी आर्टिफिशियल भी होगी पैसिव भी होगी। अगर आप सिर्फ वैक्सीन उसके अंदर एंटीजेंस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो फिर आंसर जो होगा वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी फॉर ऑल एक्सेप्ट द तो मोबिलाइज द हीमोग्लोबिन, ये इम्यूनिटी नहीं है, बाकी सारे आंसर जो है इम्यूनिटी के। इम्यूनिटी इज जनरली डिस्ट्रॉयड इन द HIV इन्फेक्शन, जब होता है तो इम्यून फेलियर कॉज करवा देता है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज द रिजल्ट ऑफ, तो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके कुछ बैरियर्स मौजूद है, फिजिकल, केमिकल, ब्लड बैरियर। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपका इम्यून सिस्टम बना देती है, वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होती है मायोफिलामेंट्स की, यानी कि जो थिक फिलामेंट्स होते हैं और थिन फिलामेंट्स होते हैं इनकी ग्रेटर डिग्री ओवरलैप होता है, आंसर चार्ली है। ओवरलैपिंग ऑफ द मायोफिलामेंट्स इंक्रीजेस। 52 53 when the muscle is at rest tropomyosin covers at the actin, ट्रोपोमाइसिन जो होती है वो एक्टिन की बाइंडिंग साइट को कवर करके रखती है ताकि मायोसिन का ग्लोबुलर एंड अटैच ना हो और फर्दर क्रॉस ब्रिजेस ना बने, कॉन्ट्रैक्शन ना हो। When more energy is required for the muscle contraction due to high metabolism, it is provided by another energy storing substance, creatine phosphate. तो जब हाई एनर्जी डिमांड होती है, हाई स्ट्रेनस एक्सरसाइज होती है, क्रिएटिन फॉस्फेट टूट के अपना हाई एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP को देता है और वो ATP बना देता है, तो ये इस्तेमाल हो रहा है ड्यूरिंग द हाई एनर्जी डिमांड के दौरान। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज द सार्कोलीमा का आप नाम देते हो, एंड दैट सार्कोलीमा इन्वेजिनेट डीप इनटू द सेल टू फॉर्म द हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब्यूल, और उसे आप नाम देते हो टी ट्यूब्यूल का। 55 चार्ली। 56 प्राइमरी एक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन इज ऑन द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है ताकि पुशिंग ऑफ द बेबी टुवर्ड्स द वेजाइना हो सके। 57 हार्मोन दैट सप्रेस द ओवुलेशन प्रोजेस्टेरॉन, ये FSH LH को इनहिबिट करवा के रखता है। पॉजिटिव फीडबैक इज डेवलप्ड बाय द एस्ट्रोजन FSH, नेगेटिव है प्रोजेस्टेरॉन FSH, नेगेटिव प्रोजेस्टेरॉन LH, नेगेटिव एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो LH रिलीज होता है पॉजिटिव। चार्ली। मैक्सिमम चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो मैंने कहा था 14 के राउंड अबाउट आप बताओगे क्लोज। 14 डे जो है आमतौर पर जिसका साइकिल 28 डेज का, उनके अंदर ओवुलेशन 14th डे पे होती है, तो 14 to 16 डे जो है अप्रोप्रिएट आंसर होगा बीटा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द ह्यूमन मेल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस व्हिच लाइड आउटसाइड द बॉडी इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम स्क्रोटम का नाम देते हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, इनमें से बाकी तमाम जो है वो हैप्लॉयड होते हैं। Which one of the following causes the growth and development of the germinal epithelium of the testes, तो उसको स्टिमुलेट करवाना जर्मिनल एपिथेलियम को। स्टेटमेंट पूरी नजर नहीं आ रही, बहरहाल आंसर जो है वो FSH है, जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट करवा रहा है। प्लेसेंटल हार्मोन दैट प्रिपेयर्स द मेमोरी ग्लैंड फॉर द लैक्टेशन इज द लैक्टोजन, बर्थ से ये MCQ है 53 बीटा। व्हाट टाइप ऑफ गैमीट विल प्रोड्यूस, ये आपने वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर देखा कि उसके अंदर टोटल 4 तरह के गैमीट्स बन रहे थे, वो इन्होंने दिए हुए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। 65 डैश इज द डोमिनेंस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एक अलील का दूसरे अलील के ऊपर प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस इज द डोमिनेंस। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन रिसेप्टर, जिसकी वजह से जॉइंट्स की अबनॉर्मेलिटी हो रही है, और ये विटामिन D रेजिस्टेंट रिकेट्स कहलाता है। सेक्स डिटर्मिनिंग पैटर्न ऑफ द ह्यूमन इज, तो हमारे अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न होता है वो XY-XX है। देखो बीटा इस वजह से ठीक नहीं है क्योंकि पहले फीमेल का दिया हुआ है, तो पहले हमेशा मेल का पैटर्न लिखते हैं हम, फिर फीमेल का लिखते हैं, इस वजह से आंसर चार्ली है। 68 रेड कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन, अ मैन विद अ नॉर्मल कलर विजन एंड हिज कलर ब्लाइंड वाइफ कुड एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस द, मैन जो है वो नॉर्मल है X कैपिटल CY, और फीमेल जो होती है वो कलर ब्लाइंड होती है स्मॉल c है। तो उन्होंने कहा इस केस में आप रिजल्ट बताएं, तो जितने उसके बच्चे होंगे वो अफेक्टेड होंगे, जितनी बच्चियां होंगी वो नॉर्मल होंगी। कलर ब्लाइंड सन है, डॉटर विद द नॉर्मल कलर विजन, अल्फा आंसर है।
तो ये था बेटा आज की डिस्कशन एफएलपी की। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आई होंगी। जो भी बातें आपको समझ नहीं आई वो आप व्हाट्सएप डिस्कशन के अंदर पूछ सकते हो ग्रुप में। अपना बेटा खास ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।